हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। अभी तक हमने 250 क्वेश्चन अलजेब्रा के कर रखे हैं, करेक्ट है। इस सीरीज को अगर आप चाहते हो इससे कायदे से फायदा लेना तो सबसे पहली बात है जंप मत करना, 1 से स्टार्ट करो, जहां तक सीरीज है पूरा उसको कंप्लीट करो, क्योंकि जिस सीक्वेंस है और जो कंटेंट है इसका वो बहुत ही एक असेंडिंग ऑर्डर में है, धीरे 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 इसका लेवल बढ़ता गया है। अचानक से आप चाहोगे कि मैं इस वीडियो को देखूं, इसमें जो चीज यूज किया गया है, तो फिर हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, अच्छा देखो, अगर आप इसका अच्छे से बेनिफिट्स लेना चाहते हो तो आप एक नोटबुक लो, जो भी मैंने ट्रिक्स बताए हैं उस नोटबुक पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, सिर्फ सारे ट्रिक्स जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिखो, ताकि एग्जाम के 1-2 दिन पहले जब आप उसको रिवाइज करो तो सारा कुछ आपको क्या हो जाए, मेमोराइज हो जाए। बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि हमें याद रखना होता है, वो बात मैंने आपको बता रखी है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और साथ में कंडीशन हो कि आपको इतने देर में ही सॉल्व करना है, 30 सेकंड 40 सेकंड में, तो आपको कुछ चीज याद भी रहनी ऑब्वियस सी बात है, जरूरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन दे रखा है, इस वीडियो में ऑब्वियस बात हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे, 10, क्योंकि 10 10 10 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर माइनस एक्स जेड। तो देखो, अगर हम लोग इसको मेथड से सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा लेंदी जाएगा, लेकिन अगर हम लोग वैल्यू पुट से सॉल्व करते हैं काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहां पे एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि x का वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू क्या है 1 एंड z का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखो 1 और 1, तो ये कितना रहेगा, अगर 0 लाना है तो -2 होगा, है ना। चलो देखते हैं, 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर माइनस एक्स जेड, इतना कुछ है। तो क्या करेंगे, 3 इंटू वाई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, 2 इंटू वाई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस एक्स जेड क्या हो जाएगा 1 इंटू -2। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 1 प्लस 2 -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 क्या होता है 4 होता है, अपॉन 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो गया, ये माइनस मिलकर प्लस हो गया और प्लस में 2। तो देखो 3 और 1 4, 4 और 4 8, 4 और 4 क्या हो रहा है 8 हो रहा है। ठीक है, 8 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा कट कर कितना आ जाएगा 2, और 2 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 252। देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे ये कंडीशन दे रखा है कि P इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। ठीक है, P इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, तो P का वैल्यू अगर ये है तो Q का वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन 7 प्लस 4√3। देखो मैंने आपको कम से कम कुछ भी नहीं तो 20 से 30 बार ये बात मैंने अपने सीरीज में बता दी है, एक वीडियो में 2 बार तो जरूरी बताया है, और ये कुछ 25वां या 26वां वीडियो है, आई थिंक ये आपका 27वां होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो 50 बार तो जरूरी बता दिया है। ठीक है, क्या बताया कि अगर ये नंबर और ये नंबर बीच में क्या है प्लस है या माइनस जो भी रहे, दोनों के बीच के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है, देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 4√3 का, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, यानी कि कितना डिफरेंस आ रहा है 1 का डिफरेंस आ रहा है। जब भी ऐसा हो तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो 7 माइनस 4√3। ये देखो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हो अपने नोटबुक में। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे नोटबुक की बात की थी, इसको रैशनलाइज करके
भी इतना ही आएगा। लेकिन अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो हमें इस बात को दिमाग में कंसीडर करके रखना है। क्या हो जाएगा 7 माइनस 4√3। अच्छा, अब अगर Q का वैल्यू दे रखा है, P का वैल्यू भी दे रखा है, अब देखते हैं हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है ये, अगर मैं एलसीएम ले लूं P स्क्वायर Q स्क्वायर तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। इस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2PQ अपॉन P स्क्वायर Q स्क्वायर। P स्क्वायर Q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, PQ का स्क्वायर। चलो देखते हैं P प्लस Q क्या आ रहा है। P कितना है, P है हमारा 7 प्लस 4√3 और Q हमारा क्या आया है, Q आया है हमारा 7 माइनस 4√3। अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो P प्लस Q क्या आ रहा है, P प्लस Q आया 14। यानी कि इसका कितना हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस PQ का वैल्यू कितना दे रखा है 1, 2 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। यानी कि 196 माइनस 2 इक्वल टू 194। इसका आंसर क्या हो जाएगा 194 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ रहे होगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब तो जिस लेवल पे हम लोग आ चुके हैं बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और कह सकता है कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करो, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा a का पावर 4 प्लस 3a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर इक्वल टू a। भाई ये बात बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, इतना तो भाई थोड़ा सा पानी, हाँ ये बात तो बिल्कुल ही क्लियर है और इतना तो भाई समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हम लोग इसको एक तरफ लेके जाए तो a का पावर 4 इक्वल टू a माइनस 3a क्यूब माइनस 9a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां से, ध्यान से समझना, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है। अब अगर हम लोग देखें तो भाई अगर हम लोग यहां से क्या कॉमन ले ले, a अपॉन 3 कॉमन ले ले। क्या कॉमन ले ले, a अपॉन 3 कॉमन ले ले। क्यों कॉमन ले रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्यों कॉमन क्यों ले रहे हैं, आखिर हम लोग ऐसा कर रहे हैं। पानी, हाँ ठीक है। अब अगर हम लोग कर दें तो देखो यहां पे क्या करेंगे भाई, यहां पे करेंगे, ये क्या हो गया a का पावर 4। अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लूं मान लो तो क्या हो जाएगा, ये a अपॉन 3 माइनस a क्यूब और माइनस 3a स्क्वायर। ये हमारा यहां तक बन गया। अच्छा नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप देखो, यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं। यहां से देखो अगर a का पावर 4 इक्वल टू 3a अपॉन 3 और माइनस कॉमन ले ले तो ये क्या हो गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 9 है। यहां से देखो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 9 है उधर चला जाएगा तो 1 माइनस 9 है। यानी कि a का पावर 4 इक्वल टू 3 इंटू a अपॉन 3 माइनस क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 9a। ठीक है, समझ में आ रहा है एक एक स्टेप। चलो आगे बढ़ते हैं। a का पावर 4 इक्वल टू 3 इंटू a अपॉन 3 या फिर 3 को एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा -3 और ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा -27 ए, -27 ए। तो देखो ये 3 और ये 3 कट हो गया, ठीक है। तो हमारा फाइनली क्या आ गया, हमारा फाइनली आ गया a का पावर 4 इक्वल टू, ये इसके साथ माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, -26 a, है ना। कितना हो जाएगा, -26 a और -3। अच्छा एक चीज और देख लो, अच्छा एक चीज और देखो, यहां पे हल्का सा देखो, यहां पे ब्रैकेट अगर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, +27 हो जाएगा। +27 अगर होता है तो ये कितना हो जाएगा, +28 a होगा। अब अगर मैं इस 3 को इधर ले आऊं, क्या कर दूं, इस 3 को इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर 4, इस 3 को इधर ले आया तो +3 इक्वल टू 28a। अब लास्ट स्टेप क्या है कि दोनों साइड में a से डिवाइड कर दूं, a से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, a का पावर 4 डिवाइडेड बाई a प्लस 3 अपॉन a इक्वल टू 28a अपॉन a, यानी कि फाइनल क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस 3 अपॉन a इज इक्वल टू 28। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा प्यारा क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। इससे ज्यादा प्यारा क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता भाई। देखो क्या बोलूं, कम से कम 50 से 60 बार मैंने बता दिया है। क्या बताया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर दे रखा हो -2, ये एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि x का वैल्यू क्या हो, -1 हो। तो -1 का पावर 631 प्लस -1 का पावर 632, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, जो कि हो जाएगा 0, और इसका आंसर क्या है, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को समझो अच्छे से, ठीक है। देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। एक बोल रहा है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 अगर बोल रहा है, इसका मतलब यह है कि y इक्वल टू 0, यानी कि एक लाइन क्या हो गया, ठीक इसके ऊपर आएगा। ठीक है। अब बोल रहा है x प्लस 6, तो देखो x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -6। तो दूसरा लाइन किधर जाएगा, दूसरा लाइन जहां पे इसका वैल्यू क्या है, -6 है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा लाइन हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो देखो ऐसे कंडीशन में क्या करो कि एक बार x का वैल्यू 0 मान लो। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डब्बा बनाते हैं, है ना। ये हो गया x और ये हो गया y। तो x का वैल्यू 0 अगर मान लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, -2, और y का वैल्यू 0 मान लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 3। यानी कि एक कोऑर्डिनेट हो गया 0, x और y का वैल्यू क्या है, -2, यानी कि कुछ यहां पे हो गया 0, -2। एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3, 0, यानी कि यहां पे कुछ होगा
3,0। अगर मैं एक लाइन लेकर जाऊं और दोनों से मिलाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। अब देखो x का वैल्यू कितना है -6 और इधर कितना है 3। तो देखो अगर मैं टोटल डिस्टेंस देखूं तो यहां से यहां तक कितना है 6 है और यहां से यहां तक 3 है, यानी ये टोटल साइड कितना हो गया 9 हो गया। समझ रहे हो बात को, 9 हो गया। अब मैं अगर बेस की बात करूं तो देखो इसको कैसे समझना है, जितने जितने अगर वैल्यू आ रहे हैं तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, जितने जितने क्या आ रहे हैं वैल्यू आ रहे हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां पे 6 हो जाएगा। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू 6 इंटू 9, ये गया इसे 3 बार में और आपका आंसर आ गया 27। आपका आंसर क्या आ गया 27। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है 32, ए बी दे रखा है 8 और फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। देखो पहले तो हम लोग काम करते हैं कि भाई फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो देखते हैं पहले। अगर मैं बात करूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो भाई ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी हमारे पास है 8 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास है 32 है और माइनस ए बी, ठीक है। अब इतने में कैलकुलेट करना है ए बी का वैल्यू और हमारा काम हो जाएगा। तो देखो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। a प्लस बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, ये कितना हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 32 प्लस 2 इंटू ए बी। इसको इधर लेके आएंगे तो 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए बी, यानी ये इसके साथ जाएगा कितना आ जाएगा 16। मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा 8 इंटू 32 माइनस 16 इक्वल टू 8 इंटू 16, और 16 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है भाई, ये हो जाता है 80 और 48 128। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 128। बड़े ही आराम से एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा फिर से कुछ ऐसा ही देखो, अगर मैं बात करूं x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है x माइनस वाई देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अच्छा x माइनस वाई कितना 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें नहीं पता है और माइनस कितना 12। अब ये कुछ हमें सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे देखो एक बात समझाता हूं, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, लेकिन अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो देखो 198 4 से तो हो नहीं रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको तो हटा ही दो। 208 हो रहा है, 218 नहीं हो रहा है, तो बचा 2। 50% पे मैं बोलता हूं कि आप लोग तुक्का मार सकते हो तो यू कैन,
लेकिन ऐसा मत करना, तरीका मैं बता रहा हूं उसको समझ लो। देखो हमें पता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। x माइनस वाई का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12। 24 को इधर लेके आएंगे तो ये 16 और 24 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, ये हमारा आ गया 40। इधर देखते हैं ये कितना हो गया, 4 इंटू 40 माइनस 12 यानी कि 4 इंटू 28। 28 को किया 4 से मल्टीप्लाई, 20 को किया 4 से 80, 8 को किया 4 से 32। 80 और 32 112 यानी कि 1 मिनट कितना हो गया, x माइनस वाई कितना हो गया, 4 हो गया है ना। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आया है, 16 और 24 40, ठीक है 40। अच्छा ये प्लस होता है, प्लस होता है ना, प्लस होता है। तो भाई कितना हो जाएगा, 4 इंटू 52 यानी कि 208 और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 208। तरीका आना चाहिए बट हम लोग चाहे तो यहां पे तुक्का लगा सकते हैं। मैंने जैसा बोला था कि 4 पे नहीं 2 पे तुक्का लगाया जा सकता है, आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि तुक्का लगाओ, मैं बोल रहा हूं कि कहीं पे ऐसा गट फीलिंग हो, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, 2 बचे, तब ये काम कर सकते हैं। अच्छा व्हाट इज द एरिया ऑफ द फिगर इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस। तो भाई एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया। अब देखो जरा, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले y को रखते हैं 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 6 और y का वैल्यू क्या है 0। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 3, तो 6 0 कुछ यहां पे आएगा मान लेते हैं, ये पॉइंट हो गया। और 0 3 0 6 0 हो गया और 0 3, एक मिनट, 6 x का वैल्यू 6 और ये पॉइंट कुछ यहां पे आ जाएगा 6 0 और 0 3 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि इसका एरिया आपको बताना है। ये जो एरिया है ये जो मैंने शेड किया है, आपको इसका एरिया बताना है। तो भाई x एक्सिस, y एक्सिस और ये रहा, तो देखो यहां पे इसका लेंथ कितना हो गया है, ये हो गया है आपका 6 और इसका लेंथ कितना हो गया है 3। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है 6 और हाइट कितना है 3, ये गया इसके साथ 3 और आंसर कितना आ गया 9 यूनिट्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही अच्छे से आराम से फिगर के साथ समझा रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है भाई। देखो z का वैल्यू दे रखा है 5 + 2√6, आपसे 1/z का वैल्यू पूछा है। मैंने क्या बोला है, अगर ये दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आए तो हम लोग सिंपली साइन माइनस कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का 2 का स्क्वायर किया 4 और √6 का स्क्वायर किया 6, 4 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो होता है 24, यानी कि इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा। क्लियर, पूछ क्या रहा है, अगर मैं z + 1/z निकालूं तो ये दोनों गया कितना हो गया 10। पूछ क्या रहा है z का स्क्वायर प्लस 1/z का स्क्वायर क्या होता है 10 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 100 में से 2 गया, आ गया हमारा 98, हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। भाई देखो y माइनस 1/y दे रखा है और आपसे कैलकुलेट क्या करने को बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, ठीक है। तो y माइनस 1/y का होल क्यूब अगर करें तो 4 का क्यूब करेंगे। भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y क्यूब माइनस 1/y क्यूब माइनस 3 इंटू वाई इंटू 1/y और ब्रैकेट में y माइनस 1/y इक्वल टू 64। 4 का क्यूब 64 होता है भाई। तो y क्यूब माइनस 1/y क्यूब, ये इसके साथ गया माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1/y, कितना हो गया 4 इक्वल टू 64। तो हमारा फाइनली क्या आ गया, y क्यूब माइनस 1/y क्यूब इक्वल टू 64 में प्लस किया 12, आ गया हमारा 76 और हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत ही आराम से, बहुत ही समझदारी के साथ एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आपको भाई लगता है कि जो मैं करा रहा हूं वो आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को कर देना लाइक। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा अलजेब्रा का, या फिर जो मैं चैप्टर करा रहा हूं उससे, उसकी गारंटी मेरी, ठीक है। तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छे से रहना, ध्यान रखो और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग क्या करेंगे 261 से 70। आज के लिए बाय, इस वीडियो के लिए बाय।